नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। अवनी बेटा, कोई सब्जी कुछ काटनी है तो बाहर दे दो, मैं बैठे बैठे साफ कर देती हूँ, तुम दूसरे काम देख लो। शारदा जी ने अपनी बहू से पूछा। शारदा जी के गठिया की बीमारी है, ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं कर पाती, लेकिन यथासंभव बहू की मदद कर देती हैं। आज शारदा जी की बहन गोमती आने वाली है, सपरिवार, इसलिए काम भी ज़्यादा है। तो शारदा जी ने अवनी से पूछा, कुछ मदद चाहिए हो तो? मम्मी जी, बस थोड़ा सा धनिया साफ करना था, आप कर दे तो मैं कमरे सबकी बेडशीट पर्दे बदल दूँ, बाकी सब काम हो ही गया है, अवनी ने जवाब दिया। हाँ, लादे कर देती हूँ, अभी साफ। वैसे भी बैठे बैठे उकता जाती हूँ पूरे दिन। अवनी ने धनिया धोकर शारदा जी को साफ करने को दे दिया, खुद कमरे की साफ सफाई में लग गई। थोड़ी देर में शारदा जी की बड़ी बहन आ गई अपनी बहू के साथ। शारदा जी को धनिया साफ करते देख बोल पड़ी। अरे शारदा, तू ये सब क्या करने लगी? तुझे तो कितना दर्द रहता है, फिर क्यों करती है ये सब? आजकल की बहू इनसे सेवा की उम्मीद रखना ही अपराध है। जी जी, ऐसी बात नहीं है, बैठे बैठे क्या करूं, पूरा घर बहू ही संभालती है। आप आओ ना, बैठो यहाँ। अरे बिंदिया बहू, तुम कैसी हो? शारदा जी ने बहन की बहू से पूछा। ठीक हूँ मासी जी, आप सब कैसे हैं? बिंदिया ने उत्तर दिया। क्या बिंदिया, पहले से और कमज़ोर हो गई हो तुम तो, चेहरे की चमक ही चली गई। शारदा जी ने पूछा। ये लोग आजकल क्रीम पाउडर लगा लगा के चेहरे का ये हाल कर लेते हैं, और दोष सारा सास के सर आ जाता है कि बहू को दुखी करती हैं। कोमती जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अब यहीं बैठी रहोगी क्या बिंदिया? जा ये धनिया यहाँ से ले जा, और देख रसोई में कोई काम है तो कर ले। गोमती जी ने अपनी बहू को डांट लगाते हुए कहा। मासी जी, कोई काम नहीं है, आप सब शरबत पीजिए। अवनी ने मासी जी और बिंदिया को शरबत दिया। गोमती जी ने सर से पैर तक अवनी को देखा, जैसे कोई अजूबा सामने आया है। क्या शारदा, अभी से बहू सलवार कमीज पहनने लगी? 2 महीने भी नहीं हुआ शादी को, मेरी बहू को 2 साल हो गए। मजाल है सिर से पल्ला हटा हो, गोमती जी ने इतराते हुए कहा। जी जी, मुझे तो ये साड़ी सलवार कमीज का फ़र्क समझ नहीं आता, अब जिसमें सुविधा हो वो पहन लो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। आप भी अब थोड़ा बदल जाओ, शारदा जी ने अपनी बहन को समझाया। खाने की तैयारी हो गई क्या अवनी? शारदा जी ने पूछा। हाँ माँ जी, बस गरम कर देती हूँ, अवनी ने उत्तर दिया। क्या बनवाया है शारदा हमारे लिए आज? गोमती जी ने प्रश्न किया। मुझे तो कुछ नहीं पता जी जी, सुबह से काम में लगी है अवनी, इसी ने बनाया होगा जरूर कुछ अच्छा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, शारदा जी ने अवनी की तारीफ करते हुए कहा। क्यों, बहू पूछ कर खाना नहीं बनाती क्या? गोमती जी ने आश्चर्य से पूछा। पूछना क्या है, जब बनाना ही उसे है तो उसका घर है, जो सुविधा लगे बना ले, शारदा जी ने कहा। चलो बिंदिया दीदी, हम खाना लगा देते हैं। अवनी और बिंदिया रसोई में चले गए। शारदा, तूने बहू को बहुत छूट दे रखी है, थोड़ा लगाम कस के रखा कर, बुढ़ापे में सेवा नहीं करानी क्या? बेटे को काबू में रखना जरूरी है, बेटे ही बुढ़ापे का सहारा हैं। गोमती जी ने अपनी चिंता जाहिर की। जी जी, सेवा बेटे नहीं बहू करती हैं, वो कोई जानवर तो है नहीं कि लगाम कस के रखूं। बेटे को काबू में रखना है तो पहले बहू को दिल से अपनाना चाहिए। बहू जब बेटी बन जाती है ना, तो बेटे से बढ़कर हो जाती है। कहाँ मैं जो बात अपने बेटे से नहीं कर पाती, वो बात मैं बहू से कर पाती हूँ। याद नहीं, जब मुझे बिस्तर पर पड़ी थी, मुझे नहाना धुलाना सब काम बहू ने ही किए थे। जैसे माँ अपने बच्चे के सारे काम करती है, वैसे अवनी करती थी मेरे लिए। मुझे तो अपनी बहू पर बेटे से ज़्यादा भरोसा है, शारदा जी ने कहा। सही बोल रही है तू शारदा, मैं तो अपनी बहू को दबाने के लिए खरी खोटी सुनाती रहती हूँ, बहू बेटे के बीच तनाव पैदा कर देती हूँ। मुझे लगता है बेटा कहीं बहू का ना हो जाए, इस डर से ना मैं बहू को अपना पाई और बेटे से भी दूर हो गई। मुझे भी समझ आ गया, बहू को अपना कर ही बेटे को पाया जा सकता है। गोमती जी ने कहा। हाँ जी जी, आप भी प्यार से समझाया करो बिंदिया को, बिना मतलब डांट लगाती रहती हो।
अपने ही बच्चे हैं, ये भी तो दूसरे घर से आई हैं। अपनी तरह थोड़ी आज़ादी दो, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, फिर देखना बहू कैसे तुम्हारी परवाह करती है। हाँ, मुझे भी खुद को बदलना पड़ेगा। सही बोल रही हो तुम, तभी घर स्वर्ग बनता है। अवनी को आज अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था, जो उसे इतनी प्यार करने वाली सास मिली। और बिंदिया भी खुश थी कि उसकी सास को भी आज बात समझ आ गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।